मैया की जय हो। अनंत विभूषित जगत गुरु बंदन बारंबार कृपाय अनुग्रह कीजिए जीवन हो साकार। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आपके बीच में पुरुषोत्तम मास के समय पर आप सब अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता कालीधाम के उत्तराधिकारी राधे चेतन द्वारा कथा श्रवण कर रहे हैं, जिन्होंने चारों धाम में कथा करके साथ ही साथ नेपाल में पशुपतिनाथ के यहाँ कथा करके आप सब श्रोताओं को, भक्तों को आनंदित किया है। हमारा आशीर्वाद है। शंभुरीशा पशुपति शिवा शूली महेश्वरा ईश्वरा सर्व ईशाना शंकर चंद्रशेखरा, जिनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान। ऐसे भोलेनाथ इसमें है। हमारे गुरु जी ने ये श्लोक भी लिखा है। वो लिखा है कालीधाम में, कालीधाम और भटोली, भटोली कालीधाम है और कालीधाम ही भटोली है। अब क्या था, भगवान के नाभि कुंड में पसीना इकट्ठा हो गया। ते ही ते एक कन्या प्रगट भई, ते ही रूप दिखे तेरा मासा को जाए। उस नाभि कुंड के जल से एक कन्या प्रकट हो गई। उसके स्वरूप को देख करके वैकुंठ से बैठी हुई महालक्ष्मी सक्ष आ गई और भगवान से बिना बताए ही तत्काल उस कन्या के दर्शन करने के लिए उस मेकल पर्वत पर पहुंच गए। भगवान शिव ने देखा, तुम कौन हो? मैं आपकी बेटी हूं। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, जल का रूप धारण करके व्यक्तियों के पाप ताप संताप का अपने जल से बहाते हुए समुद्र में ले जाओ। उस कन्या ने कहा कि नहीं मां, हे पिता, मैं जल का रूप अवश्य धरूंगी, लेकिन पाप ताप काटने के लिए मुझे ऐसी शक्ति प्रदान की जाए कि उन पाप ताप और संताप को मैं काट सकूं। और मैं कहां तक काट दूंगी पिताजी? मुझे काटने के लिए क्या औजार है? भगवान शिव ने कहा, नहीं बेटी, जिस प्रकार आरा की धार होती है, इसी तरह नर्मदा तेरी धार होगी। आरा से लकड़ी काटी जाती है, आरा से लोहा काटा जाता है, लेकिन हे नर्मदा, तू पाखाल को काटती हुई
आगे बढ़ती चली जाएगी, कोई रुकेगा नहीं। फिर भी कहा नहीं पिताजी, मैं जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। मेरी धार को इतना आपने तेज बना दिया कि मैं क्या कहूं, आपके चरणों की वंदना करती हूं। लेकिन मैं ये चाहती हूं कि आप मेरे साथ सदा सर्वदा रहें। जिस तरह मेरा नाम नर्मदा है, इसी तरह आप मेरे हाथ में सदा सर्वदा विराजमान रहे। भगवान शिव ने तत्काल एक पिंड को बना करके नर्मदा के हाथ में दे दिया। नर्मदा यही विराजमान में होगा। फिर नर्मदा जी ने कहा नहीं मां, आप ही मेरी मां हो, आप ही मेरे पिता हो। मैं पिता आपको कैसे कहूं, क्योंकि आपसे उत्पन्न हुई तो आप तो ही तो मेरी माता हो, और माता के समान मेरा सदा आप लालन पालन करते रहे, यही उम्मीद है। लेकिन मां, प्रभु ये बताएं कि दूसरी नदियों में अस्थियां डाली जाती हैं, वो अस्थियों से नदियां भरी पड़ी हैं महाराज। जहां देखो जहां अस्थियां ही अस्थियां हैं, कहीं दिखाई नहीं देता कुछ। भगवान शिव ने कहा नहीं नर्मदा, तेरे में जो अस्थि डाली जाएगी वो पाखाड़ हो जाएंगी, कहीं ढूंढे नहीं मिलेगी अस्थियां। गंगा में डाली हुई अस्थियां बालू बन जाएंगी, लेकिन दूध में डाली हुई अस्थियां मैं स्वतः रूप में प्रकट हो जाऊंगा। तेरे में उत्पन्न हुए पाखाड़ जो तेरी धाराओं से गोल होते हुए लोगों को दिख जाएंगे, वो ले जा करके अपने घरों में रखेंगे और मेरी पूजन होगी घर घर में। नर्मदा, तेरे ही कारण मेरी घर घर में पूजन होगी। कहा ठीक है पिताजी, और बोलो। लक्ष्मी जी खड़ी थी। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु, मैं इस लाडली बेटी को कुछ देना चाहती हूं, तो दे दूं। भगवान शिव ने कहा ये तो आपकी श्रद्धा और भक्ति है, जो देना चाहे आप दे दो। लक्ष्मी जी ने तत्काल एक अक्षय पात्र, एक कलश उत्पन्न किया और कलश माता नर्मदा के हाथ में पकड़ा दिया। ये नर्मदा, ये कलश को लेकर के चल, कोई भी तेरे जल को देख लेगा, भूखा और प्यासा कभी नहीं रहेगा। जो भी तेरे जल की पूजन करेगा वो सदा सर्वदा खुशहाल रहेगा, उसके घर में किसी भी प्रकार की कमी ना होगी। नर्मदा जी ने कहा पिताजी, मैं आपकी प्रार्थना करती हूं कि मेरे तट पे बसेगा कौन, मेरे तट पे बसेगा कौन। इसकी हिम्मत है, कोई राजा नहीं बसेगा, कोई साहूकार नहीं बचेगा। तो बताओ मेरे तट पर कौन बसेगा। कहा बेटा, एक तट पे तो दक्षिण के तट पे भील लोग निवास करेंगे, लेकिन उत्तर के तट पर
मत्स्य से प्रकट होने वाली संतान, मत्स्य से प्रकट होने वाली संतान जिसे बर्मन कहते हैं, वही इस तट पर विराजमान होकर के तेरे जल का रोज पान करते रहेंगे। मत्स्य से प्रकट हुए भगवान ने जिनको जन्म दिया है, ऐसे ही है, पवित्र समाज है। तब नर्मदा जी ने कहा, ठीक है पिताजी, अब मुझे आज्ञा दीजिए। नर्मदा जी ने बहुत तेज ऐसी धारा को उत्पन्न किया, वे आकाश की ओर जाने लगी और आकाश की ओर जाकर के तत्काल नर्मदा जी पाताल में चली गई। कोई उनके वेग को नहीं संभाल पाया। गंगा के वेग को तो भगवान शिव ने अपने मस्तक पर संभाल लिया था, लेकिन नर्मदा के वेग को कोई नहीं संभाल पाया, इसलिए नर्मदा पाताल में चली गई। और पाताल में जाकर के देखने लगी कि मैं कहां से प्रकट करूं। देखा तो मेकल का सर दिखाई दिया। याद आ गई, मेरे पिताजी ने मेकल कहा था, यही मेकल है, इसी के सर से निकला जाए। मेकल के सर को फाड़ करके नर्मदा जी प्रकट हो गए। और बड़ी तेज धार से नर्मदा जी चलने लगी। धीरे धीरे चलते चलते जमीन ही जमीन पे जा रही थी। कल हमारे राधे चेतन ने बताया था, वहां पर कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। कपिल मुनि को दर्शन देने के लिए भगवती नर्मदा कपिला बन गई और कपिला बन करके जो जमीन पर चल रही थी, धीरे धीरे पहाड़ पर चढ़ने लगी। और पहाड़ पर चढ़ करके जो नीचे गिरी की धाराओं को देखा तो कपिल ऋषि की धारा उनके सर पर गिर रही थी। बड़े प्रसन्न हुए और कपिल जी ने तत्काल नर्मदा को प्रणाम किया। नर्मदा जी ने कहा, कपिल, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। अब तुम यहां नहीं, तुम्हारे नाम से यह स्थान माना जाएगा, लेकिन तुम समुद्र के तट पर चले जाओ, क्योंकि वहां पर तुम्हें सागर के पुत्रों को उतारना है, इसलिए तुम आप सागर के पार चले जाओ। कपिल ऋषि सागर के पार चलने दिए। नर्मदा आगे बढ़ी, जल बढ़ता चला जाता था और जल पर नर्मदा जी चल रही थी। नर्मदा जी अकेले नहीं चल रही थी, उन्हें मगर दिया था भगवान ने। मगर के ऊपर बैठकर के नर्मदा जी एक हाथ में कलश, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में भोलेनाथ को लेकर एक हाथ से आशीर्वाद देते हुए आगे बढ़ती चली जा रही है। बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ डाला, बड़े बड़े वृक्षों को तोड़ डाला। अब तो पहाड़ों को छिन्न भिन्न करने लगी, रद्द करने लगी। नर्मदा की धार ऐसी धार थी कि बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ती हुई आगे बढ़ती चली जा रही। डिंडोरी पड़ी, वहां के दंडक राज थे। दंडक राज ने नर्मदा की पूजन करी, आगे बढ़ी। मंडल नरेश कहा, मंडल नरेश ने नर्मदा को प्रणाम किया, लेकिन नर्मदा को रोकने के विचार से तत्काल मंडल नरेश ने अपने महाराज सहस्त्रबाहु को बता दिया कि महाराज, एक नर्मदा राम की नदी आ रही है, उसे रोकने की कृपा करें। ये सारे पहाड़ों को तोड़ती चली आ रही है।
मंडल नरेश की बात को सुनकर के सहस्त्रबाहु ने अपनी सहस्त्र भुजाओं को फैलाकर खड़ा हो गया। मैं ही रोकूंगा नर्मदा को, मेरे रहते हुए ये नदी आगे जा ही नहीं सकती। भगवती नर्मदा ने अपने जल को ये आशीर्वाद प्रदान कर दिया, हे जल रूप धरे जग पाल रही। जल का रूप धारण करके जग को पालने वाली नर्मदा ने ऐसा तेज प्रहार कर दिया कि सहस्त्रबाहु की सारी भुजाएं फाड़ फाड़ करके नर्मदा जी आगे निकल गई। उसे अपन लोग सहस्त्र धारा कहते हैं। सहस्त्र धाराएं वहां नर्मदा जी की निकलती हैं। आप लोग जाकर के मंडला के जाकर के देखें कि मंडला के आगे थोड़ी दूर पर सहस्त्र धारा है, वहां जाकर के देखें सहस्त्र धारा है, एक धारा है। तो नर्मदा जी बड़ी निर्मल है, बड़ी दयालु है, बड़ी कृपालु है। उनके तट पर रहने वाला कभी भूखा प्यासा नहीं रहता है। गरीब बन के रहते लेकर बने तो अमीर रहते हैं, गरीब बन के रहते हम गरीब हैं, लेकिन उनके बराबर कोई अमीर नहीं। हमने तो इतना तक देखा नर्मदा परिक्रमा में जब हम गए थे तो हमने इतना देखा था कि एक झोपड़ी में जाकर के हमने भिक्षा जब मांगी तो वो पेज पी रही थी। पेज पीते हुए उसने तत्काल बाहर निकल के आई और हमारे को एक पसो चावल प्रदान किया। उनका धन है, खुद पेज पी रही है और दान चावल कर रही है। ऐसे दानी है हमने जितना देखा है हमारी भटोली गांव में। यज्ञ की जब चर्चा प्रारंभ होती कि अब यज्ञ होने वाला है, हर घर में एक एक मुट्ठी चावल निकाल के रख रही है माताएं, और वो सारा का सारा आटा और चावल ला करके यज्ञ में भंडारे में प्रदान करती है।